वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरजेएस प्री एग्ज़ाम्स में आपके 15 डेज़ रह गए हैं। क्या इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉलो की जानी चाहिए सक्सेस पाने के लिए, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें एसेंशियल स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है डेली स्टडी शेड्यूल। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आपका जो बनाया हुआ शेड्यूल है उसको फॉलो करना चाहिए। आपको निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए। इन 15 दिन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस कीजिए। A to Z पढ़ने का टाइम अभी आपके पास नहीं है। रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट है रिटेंशन करने के लिए। चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ें उसकी बजाय कम पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें और रिवाइज़ करें, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको वो चीज़ याद रह जाए। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन वो सेक्शन रिकॉल नहीं हो पाता, वो पॉइंट रिकॉल नहीं हो पाता। तो रिटेंशन के लिए ज़रूरी है रिवाइज़ करना, रिकॉल करना। लास्ट मिनट टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस लेवल ही की है सक्सेस की, उसे बनाए रखें। मोटिवेशनल इंसाइट्स टू स्टे फोकस्ड, मोटिवेट करें आप खुद को। डेली स्टडी शेड्यूल में मॉर्निंग और इवनिंग का किस तरह आपको करना है। सबसे पहले हर दिन की शुरुआत एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से करें, जिसमें कि आपको रिव्यू करना है। की कंसेप्ट्स को सेट कीजिए, क्लियर गोल्स कि स्टडी सेशंस में क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो आप टाइम इसे वेस्ट करें। आप एक फिक्स सेट करिए गोल कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतना टाइम देना है, अभी इतना ही टाइम एग्ज़ाम में बचा है, लेकिन उसे बेहतर तरीके से करना है। A to Z अभी नहीं हो पाएगा, जितना 50-60% आप कर चुके हैं अभी तैयार, उन्हीं को आपको रिवाइज़ करना है। डायरेक्ट लीजिए, आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी हैं उस पूरे डायरेक्ट की आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए, इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। सपोज़ आपको पूरा डायरेक्ट याद नहीं भी है, 60% याद है, डजेंट मैटर, उन 60% को रिवाइज़ और रिकॉल करें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। इवनिंग रिव्यू होना चाहिए कि आपने जो अपना दिन का एंड है उसमें आपको देखना है कि सारे दिन में आपने क्या क्या पढ़ा, उसको आप रिवाइज़ करें, रिव्यू करें, समराइज़ करें नोट्स को, जिससे कि रिटेंशन करने में आपको हेल्प हो, जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। की टॉपिक्स जो हैं उनको ध्यान रखना है आपको। इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट्स विद केस लॉज, जिसमें कि आपके लैंडमार्क जजमेंट्स और साथ में आपके जो लेटेस्ट हैं जजमेंट्स, उनके हर एक सब्जेक्ट के कुछ जो हैं टॉपिक्स, वो आपको ज़रूर लेने चाहिए, केस लॉज लेने चाहिए। और कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकें। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा। Effective revision requires focusing on both strengths and weaknesses for comprehensive exam preparation. In your last 15 days, it is crucial to capitalize on your strengths while addressing weaknesses. So create a study schedule that allow for revising challenging topics while reinforcing areas of confidence to foster a balanced understanding. Motivational tips to stay focused. Staying motivated is crucial in your last days of preparation. So motivate करिए खुद को। Yes, आपको बाकी लोगों से कंपटीशन नहीं, अपने आप से करना है। बाकी लोग अगर 18 घंटे पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप 18 घंटे का टाइम निकाल सकें। आपकी कैपेसिटी अलग है, दूसरे की अलग है। आपको बाकी और अदर पर्सन से कोई कंपटीशन नहीं रखना। कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से, आप तो अभी 2 महीने से स्टार्ट हुए हैं, डजेंट मैटर। आप अपने आप से कंपटीशन करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए कि कल आपको जो आता था उससे आज आप 4 चीज़ें और नई सीख चुके हैं और अपने दिमाग की मेमोरी में आप उसे फीड कर चुके हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मोटिवेट रहिए। सो प्रिपेयर इफेक्टिवली विथ these tips for final days leading up to your exam. So best of luck.